राधे राधे, जय माता की दोस्तों। आप सभी को धनतेरस की ढेर सारी शुभकामनाएं। और फ्रेंड्स, आज से धनतेरस, दीपावली, रूप चौदस, अन्नकूट, भाई दूज, ये 5 दिवसीय पर्व का प्रारंभ हो गया है। तो फ्रेंड्स, आप सभी को एक बार फिर से बहुत सारी ढेर सारी शुभकामनाएं इस 5 दिवसीय पर्व की। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी को धन त्रयोदशी के रूप में मनाया जाता है और ये दिन इतना शुभ होता है, इतना महान होता है कि इसी दिन से 5 दिवसीय पर्व का प्रारंभ हो जाता है। तो आइए हम जानते हैं धनतेरस का त्यौहार हम क्यों मनाते हैं। हमारे शास्त्रों के अनुसार धन त्रयोदशी के दिन भगवान धन्वंतरी समुद्र मंथन में अमृत कलश लेकर प्रकट हुए थे। भगवान धन्वंतरी भगवान विष्णु का ही अवतार हैं और भगवान धन्वंतरी जो हैं वो स्वास्थ्य के देवता हैं, आयुर्वेद के देवता हैं और देवताओं के वैद्य हैं। तो आज के दिन सबसे पहले हमें भगवान धन्वंतरी का पूजन करना होता है। प्रथम पूज्य गणेश जी, उस गणेश लक्ष्मी जी के पूजन के बाद भगवान धन्वंतरी और भगवान कुबेर की पूजा का विधान होता है धन त्रयोदशी के दिन। तो फ्रेंड्स, आज 22 अक्टूबर को धन त्रयोदशी का त्यौहार मनाया जाएगा और धन त्रयोदशी का जो शुभ मुहूर्त है वो 22 अक्टूबर संध्या काल 6:04 से प्रारंभ हो जाएगा और 23 अक्टूबर को पूरे दिन धन त्रयोदशी का त्यौहार मनाया जाएगा। इस बार त्योहारों में थोड़ी सी भ्रम की स्थिति बनी हुई है, तो हम आपको बताना चाहेंगे कि 22 अक्टूबर दिन शनिवार को सायंकाल 6:04 से त्रयोदशी तिथि का प्रारंभ हो रहा है, जो कि 23 अक्टूबर दिन रविवार संध्या काल 6:05 तक त्रयोदशी तिथि ही रहेगी। इस दौरान आप धन त्रयोदशी का त्यौहार या फिर धनतेरस का त्यौहार भली प्रकार से मना सकते हैं। आप चाहें तो आज यानी 22 अक्टूबर को ही शाम को 6 बजे के बाद धनतेरस की खरीदारी कर सकते हैं और चाहें तो आप 23 तारीख को पूरे दिन कर सकते हैं। बस आपको थोड़ा सा राहु काल का ध्यान रखना है। राहु काल का जो समय रहेगा वो हम आपको बता रहे हैं। 23 अक्टूबर को जो राहु काल है वो शाम को 4:19 से 5:44 तक रहेगा। तो आप इस दौरान खरीदारी करने से बचें। यदि आप उदया तिथि के त्योहारों को मानते हैं तो आप जो धनतेरस की खरीदारी है वो 23 अक्टूबर दिन रविवार को ही करें। किंतु जो धनतेरस का जो पूजन है भगवान धन्वंतरी और भगवान कुबेर और भगवान गणेश लक्ष्मी जी का, वो 22 अक्टूबर की रात को ही मनाया जाएगा। तो धनतेरस पूजा मुहूर्त का समय भी आप लोग नोट कर लीजिए। धनतेरस की जो पूजा का मुहूर्त है वो है 22 अक्टूबर दिन शनिवार को शाम 7:10 से 8:24 तक। एक बार फिर से सुन लीजिए, धनतेरस पूजा मुहूर्त है 22 अक्टूबर दिन शनिवार 7:10 से 8:24 तक शाम के समय। इस मुहूर्त में आप धनतेरस की पूजा कीजिए, भगवान धन्वंतरी की पूजा कीजिए और प्रथम पूज्य गणेश जी लक्ष्मी जी का पूजन तो करना ही है, साथ में धन के देवता कुबेर जी का पूजन कीजिए। चांदी के सिक्के पर आप पूजन कर सकते हैं यदि आपके पास पुराना रखा है। और मैंने आपको पहले भी एक वीडियो में बताया है कि आज से ही 5 दिवसीय महापर्व जो प्रारंभ हो रहा है, इसमें एक दिए का विशेष महत्व होता है जो कि है यम का दिया। तो ये हमें अपने घर की देहरी पर दक्षिण दिशा की तरफ प्रज्वलित करना है और 5 दिनों तक हमें इसका पालन करना है। दिए को हमें आसन अवश्य देना है। जल से, पुष्प से, अक्षत से हमें पूजन करना है दिए का और भगवान यम से हमें प्रार्थना करनी है। तो फ्रेंड्स, इस तरीके से आपको धन त्रयोदशी का त्यौहार मनाना है। और यदि आप चाहें तो 23 तारीख को उदया तिथि में ही धन त्रयोदशी का त्यौहार करें तो अति उत्तम होगा। पूजन आपको 22 अक्टूबर को करना है, किंतु जो खरीदारी है धनतेरस की वो आप 23 अक्टूबर को करें, क्योंकि पूरे दिन सर्वार्थ सिद्धि योग बन रहा है 23 अक्टूबर को। तो आप राहु काल का समय छोड़कर पूरे समय धनतेरस की खरीदारी कर सकते हैं।
फ्रेंड्स, इस बार सारे त्योहारों को ले भ्रम की स्थिति बनी हुई है, क्योंकि इस बार की जो तिथियां हैं वो थोड़ा सा इधर उधर हो रही हैं। कारण है सूर्य ग्रहण। इस बार जो दीपावली है, दीपावली सदैव अमावस्या को ही मनाई जाती है और अमावस्या की तिथि में सूर्य ग्रहण लग रहा है। और मैं आपको बताना चाहूँगी कि 22 अक्टूबर को शाम के समय से त्रयोदशी तिथि का प्रारंभ हो रहा है, जो 23 अक्टूबर की शाम तक रहेगा। फिर उसके बाद नरक चौदस या फिर जिसे आप रूप चौदस कहते हैं, उसका प्रारंभ 23 अक्टूबर को शाम 6:18 से प्रारंभ हो रहा है। तो शाम को 6:18 से 24 अक्टूबर की शाम तक नरक चौदस तिथि का योग रहेगा। तत्पश्चात हमें 24 तारीख को ही दीपावली का त्यौहार मनाना है। उसका मुहूर्त भी मैं आपको बताती हूँ। दीपावली पूजन का समय 24 अक्टूबर शाम 6:50 से रात्रि 8:46 तक का है। ये स्थिर लग्न का मुहूर्त है और सदैव दीपावली का जो पूजन है वो स्थिर लग्न में ही करना चाहिए। यदि आप प्रदोष काल में दीपावली का पूजन करते हैं तो उसका भी मुहूर्त और समय मैं आपको बता देती हूँ। प्रदोष काल 24 अक्टूबर 5:42 से 8:18 तक रहेगा। फिर से सुन लीजिए, प्रदोष काल का मुहूर्त दीपावली पर 24 अक्टूबर शाम 5:42 से 8:18 तक रहेगा। दीपावली पर आप माता लक्ष्मी के आगे एक गाय के घी का दिया प्रज्वलित करें, अखंड दीप प्रज्वलित करें और सरसों के तेल का चौमुखी दिया तो जलता ही है मिट्टी के बड़े दिए में। और मिट्टी के दियों का फ्रेंड्स बहुत अधिक महत्व होता है इन 5 दिवसीय महापर्व में। तो आप मोमबत्ती का प्रयोग कम करके मिट्टी के दियों का प्रयोग अधिक से अधिक करें। दीपावली के दिए 5 दिवसीय महापर्व में जो ये दिए जलाए जाते हैं, ये हमारे जीवन के अंधकार रूपी दुखों को दूर करते हैं। दुख, दरिद्रता, कष्ट, कलेश, रोग, दोष, भय, बाधा, व्याधि सभी को दूर करते हैं। हमें सच्चे मन से पूरे परिवार के साथ मिलकर गणेश जी, माता लक्ष्मी जी, धन्वंतरी भगवान कुबेर जी के साथ भगवान नारायण और भगवान भोलेनाथ की पूजा करनी चाहिए। हमें प्रार्थना करनी चाहिए कि हमें उनके आशीर्वाद की बहुत अधिक आवश्यकता है और प्रभु का आशीर्वाद सदैव ही हमारे परिवार पर यूं ही बना रहे। भगवान सदैव हमारे परिवार की रक्षा करें। यम का दिया आपको 5 दिनों तक अवश्य जलाना है। वो परिवार की अकाल मृत्यु से रक्षा करता है। और यम के निमित्त जब हम दीप प्रज्वलित करेंगे तो यम से ऐसी हम प्रार्थना करेंगे कि उनकी दया बनी रहे, उनकी कृपा बनी रहे और हमारे परिवार के किसी भी व्यक्ति पर किसी भी प्रकार की कोई आँच ना आने पाए। माता लक्ष्मी का आशीर्वाद सदैव ही बना रहे। भगवान धन्वंतरी हम सभी को निरोगी काया दें, हम सभी के रोग, दोष, कष्ट, कलेश, शारीरिक व्याधि को दूर करें और उत्तम स्वास्थ्य प्रदान करें। भगवान कुबेर माता लक्ष्मी के साथ धन धान्य से घर के भंडार भरें। प्रभु गणेश जी और भगवान नारायण के साथ हमारे परिवार में सुख समृद्धि सदैव सदैव के लिए बनी रहे। चांदी के सिक्के पर गणेश लक्ष्मी जी अंकित हों, उस सिक्के की पूजा करना बहुत ही शुभ माना जाता है। धनतेरस पर किन चीज़ों को खरीदना चाहिए ये हम आपको पहली ही वीडियो में बता चुके हैं। आप चाहें तो हमारे चैनल पर जाकर देख सकते हैं। तो फ्रेंड्स, 22 अक्टूबर शाम के समय से त्रयोदशी तिथि प्रारंभ हो जाएगी, जो कि 23 अक्टूबर संध्या के समय तक रहेगी और 23 अक्टूबर से 24 अक्टूबर शाम 5:04 तक नरक चौदस या फिर रूप चौदस रहेगी। तत्पश्चात दीपावली का महापर्व मनाया जाएगा 24 अक्टूबर को। उसके बाद 25 तारीख को कोई भी त्यौहार नहीं मनाया जाएगा क्योंकि सूर्य ग्रहण है फ्रेंड्स। और सूर्य ग्रहण पर आप पहले से ही तुलसी की पत्तियां तोड़ के रख लीजिए। आप दिन में 12 बजे से पहले 25 तारीख को
आप दिन में 12 बजे से पहले या फिर 24 तारीख को ही, आप दिन सोमवार है 24 तारीख का, तो आप तोड़ सकते हैं, क्योंकि रविवार के दिन तुलसी तोड़ना, तुलसी को स्पर्श करना वर्जित होता है। आप चाहें तो 24 तारीख सोमवार के दिन तोड़ कर रख लें, या फिर 25 तारीख को आप 12 बजे से पहले तुलसी की पत्तियां तोड़ कर रख लें, और आपने जो भी भोजन बनाया है, जो भी प्रसाद है, सभी में तुलसी पत्र को डाल दें, क्योंकि 25 तारीख को सूर्य ग्रहण रहेगा। सूर्य ग्रहण के समय ना तो हमें भगवान को स्पर्श करना है और ना ही हमें कोई इस तरह का पूजन कार्य करना है। आप चाहें तो मानसिक जप कर सकते हैं, माला पर जप कर सकते हैं, भगवान का भजन कीर्तन कर सकते हैं, किंतु भगवान को स्पर्श नहीं करना है। 26 अक्टूबर को अन्नकूट का त्यौहार मनाया जाएगा। उसके बाद 27 अक्टूबर को भैया दूज मनाई जाएगी। 27 अक्टूबर को दोपहर 12:45 से पहले आपको भैया दूज का त्यौहार मनाना है। और दीपावली का शुभ मुहूर्त मैं आपको बता चुकी हूँ, क्योंकि स्थिर लग्न में ही दीपावली का त्यौहार मनाना अत्यंत शुभ होता है। यदि आप प्रदोष काल में मनाते हैं, वो समय भी मैंने आपको दे दिया है। तो फ्रेंड्स, आपको मेरी वीडियो अगर पसंद आए तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिएगा, और ये जानकारी आपके लिए बहुत ही उपयोगी सिद्ध होगी। यदि आप मुहूर्त के अनुसार पूजन करते हैं तो बहुत ही शुभ रहता है। धनतेरस पर चांदी, सोना, मिट्टी के दिए, खील, बताशा, खिलौने इत्यादि बहुत सारी चीज़ें, घर की साज सज्जा का जो सामान है, आप खरीद सकते हैं। सबसे बड़ी बात ये होती है कि आपकी जितनी सामर्थ्य है, जितना आपके पास धन है और जितनी सामर्थ्य है, उसके अनुसार ही आपको खरीदना चाहिए। यदि हम किसी से उधार लेकर कोई खुशी मनाते हैं तो वो खुशी नहीं होती है। जितना हमारी पॉकेट अलाउ करे, जितना हमारे पास धन हो, उसी के अनुसार हमें खर्च भी करना चाहिए। यदि आपके पास पुराना चांदी का सिक्का है जिस पर गणेश लक्ष्मी जी अंकित हैं, तो आप पूजा में उसी का प्रयोग करें। जिस प्रकार के सुविधाओं के अनुसार मनुष्य अपनी ज़रूरत का सामान खरीद सकता है, उसी प्रकार से 30 त्योहारों पर भी अपने पॉकेट के अनुसार ही हमें खरीदारी करनी चाहिए। आपको बताएं, हम तांत्रिक प्रभाव से बचने के लिए आप नरक चतुर्दशी वाले दिन हनुमान बाहुक का, बजरंग बाण का पाठ कर सकते हैं, या फिर आप श्री सूक्तम का पाठ भी कर सकते हैं। और मिट्टी की गणेश जी, लक्ष्मी जी की मूर्ति अवश्य लेकर आएं। कहीं कहीं नरक चौदस के दिन, रूप चतुर्दशी के दिन हनुमान जी के जन्मोत्सव को भी मनाया जाता है। तो आप रूप चौदस को, नरक चतुर्दशी को, यानी कि 23 तारीख की शाम को नहीं, बल्कि मैं तो कहूँगी थोड़ा लेट रात के समय आप हनुमान जी की पूजा, उनका भोग प्रसाद अवश्य लगाएं। बाबा की कृपा सदैव आप पर, हम सभी पर सदा ही बनी रहे, और भगवान सभी की रक्षा करें। दीपावली का 5 दिवसीय महापर्व सभी के लिए बहुत शुभ फलदायक हो। सभी पर भगवान की कृपा दृष्टि बनी रहे। सभी बहुत ही प्रसन्नता के साथ इस त्यौहार को मनाएं। इसी के साथ आज की वीडियो हम समाप्त करते हैं, और यदि आपको किसी भी प्रकार की कोई जानकारी चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। मिलेंगे आपसे एक दूसरी बहुत अच्छी वीडियो, बहुत अच्छी जानकारी के साथ। तो इसी के साथ आप सभी को 5 दिवसीय महापर्व की बहुत सारी शुभकामनाएं। भगवान सदैव आप सभी को प्रसन्न रखें, खुश रहें, स्वस्थ रहें, अपने अपने घरों में सुरक्षित रहें।